ये दुख, ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। अरे तू अपने बनाए इस पिंजरे से बाहर निकल। तू अपने आप में एक सिकंदर है, तू अपने आप में एक सिकंदर है। तो आइए इसी के साथ हम लोग आज परसेंटेज का दूसरा क्लास हम लोग देखेंगे। पहला क्लास में बेसिक चीज को हमने समझा था और उसी बेसिक चीज पर है ना आज हम छोटे छोटे क्वेश्चन को हम लोग लेंगे और सारे वैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो है छोटा छोटा, लेकिन जितने भी क्वेश्चन है वो सब प्रीवियस क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम का लिया गया क्वेश्चन। तो हम जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर को एकदम जीरो से धीरे धीरे ऊपर की ओर हम लोग बढ़ाना हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप बारीकी से आप चीज को आप समझते रहिएगा। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है जो एसएससी सीपीओ का पूछा गया क्वेश्चन है, 2023 का है, 2 साल पहले का है। निम्न में से कौन सा 1/5% के समतुल्य भिन्न है? मेरे प्यारे है ना, पिछले क्लास में सारा चीज इससे रिलेटेड बेसिक चीज हमने आपको बता दिया था। यानी देखिए एक परसेंटेज में ए दिया हुआ है, इसको चेंज क्या में करना है जी? भिन्न में चेंज करना है। तो हम बताए थे कि कोई भी चीज अगर परसेंटेज में दिया हुआ, कितना दिया हुआ है जी? 1/5% दिया हुआ है। तो 1/5% को अगर भिन्न में अगर चेंज करना है, यानी फ्रैक्शन में अगर चेंज करना है, तो हम क्या बताए थे जी कि 1/100 से आपको गुना कर देना है। ध्यान समझिएगा, जब भी आपको परसेंटेज को अगर भिन्न में अगर चेंज करना हो तो हम क्या बताए जी? 1/100 से क्या कर देना है? आपको गुना कर देना है ना। अगर भिन्न रहता, अब भिन्न को अगर परसेंटेज में चेंज करना रहता तो क्या करते जी? 100 से गुना करते। हम कल ही के क्लास में आपको बताए हैं कि भागा करने वाला याद नहीं रखिएगा, गुना करना है। गुना दो तरीका से करना है, एक बार आपको 1/100 से गुना करना है और एक बार आपको 100 से गुना करना है। तो 100 से किस में गुना करना है? 1/100 से किस में गुना करना है? फिर से हम एक बार हम इस बात को रिपीट करते हैं, जहां समझिएगा। जब भी परसेंटेज को अगर भिन्न में अगर चेंज करना हो तो क्या करेंगे? 1/100 से गुना करेंगे। जब भी भिन्न को अगर परसेंटेज में अगर चेंज करना हो तब हम लोग 100 से गुना करते हैं और परसेंटेज का साइन देते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर परसेंटेज है और उसको भिन्न में चेंज करना है तो हम 1/100 से क्या कर दिए? गुना कर दिए। अब एक में 1 से गुना करेंगे तो 1 जी। देखिए 5 में 100 से गुना करेंगे तो क्या आएगा जी? 500 आएगा। ये हमारा आंसर होगा। देखिए अभी एकदम शुरुआती है, ये लेक्चर 2 है, इसलिए एकदम छोटा छोटा भी क्वेश्चन है तो हम समय देकर बता रहे हैं ताकि सब लड़का ठीक ढंग से समझ जाए। यानी 1/500 किस में है जी? तो आपका बी में है ना। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। चलिए एक कहता है 12.75% जो है किसके बराबर है? यहां ध्यान दीजिएगा, किसके बराबर है? सब भिन्न में दिया हुआ है ना जी। तो यहां ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, ये 12.75 है परसेंट। ध्यान समझिएगा, हम देखिए दो तरीका बताए थे है ना। एक बताए थे एकदम बेसिक मेथड जिससे हम भी सीखे हैं है ना, हमारे पिताजी भी सीखे, हमारे दादाजी भी सीखे। तो उस मेथड को भी दिमाग में रखना है। और एक हमने बताया स्मार्ट मेथड। एक हमने क्या बताया जी? स्मार्ट मेथड। देखिए जिससे आपको आसानी से बन जाए उससे आपको बना लेना है। अगर यहां परसेंटेज को अगर हमको भिन्न में चेंज करना है तो यहां ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई, ये 12.75 जो परसेंट है तो इसको हम लोग क्या करेंगे जी? हम बताए ना जी कि 1/100 से क्या करना है? गुना करना है। गुना करना है, तो गुना कर दिए। अब देखिएगा, लेकिन इस मेथड से आप बनाएंगे एकदम कचरा हो जाएगा। लेकिन आपको हम बता रहे हैं है ना कि इस मेथड से बनाएंगे तो कैसे कचरा होगा समझिएगा। तो यहाँ पर हम लोग स्मार्ट मेथड का हम लोग यूज करेंगे। यहाँ देखिएगा गुणा 1/100 कर दिए। अब दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बदले हमने पढ़ा है कि 1 देना है, दशमलव के बाद है तो 2 अंक यहाँ देना है। यहाँ क्या करना है? दशमलव करना देना है। एकदम एकदम मन भर इसको काट कूट अपना कीजिए, काट कूट करके जो रिजल्ट आएगा वो आपका कोई ना कोई ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे अगर इस तरह से अगर करेंगे तो यहाँ पर हमको दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीका को नहीं अपनाना है। अब इसी चीज को कैसे सोचना है, कोई भी चीज दिया हुआ है तो सोचने और समझने का नजरिया कैसे होगा, यहां ध्यान दीजिए। मेरे साथ जुड़े हुए रहिए, आपको सोचने और समझने का नजरिया चेंज कर देंगे। तो यहां पर ए वाला मेथड हमको नहीं अपनाना है।
जिसको अपनाना है वो अपनाए, आराम से पालतू उल्टी मार के अपना काट कूट अपना करते रहे। अब यहां पर कैसे करेंगे जरा समझिए। ये 12 जोड़ क्या है मेरे प्यारे, 0.75% है ना। देखिए एक पहले से ही लग रहा है कि दो पार्ट में बटा हुआ है जी। यहां पर देखिए, यहाँ पॉइंट दिया, एक इधर वाला भाग एक इधर वाला भाग। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 12 प्लस 0.75%। देखिए हम समझा रहे इसलिए हम तोड़ तोड़ के लिखा रहे हैं, नहीं तो यहीं पर हम लाइन में आपको समझा के यहीं पर हम आंसर लिख देते आप, है ना। लेकिन वो समझ में आपको नहीं आएगा, अभी समझ में आएगा, बाद में भूल जाइएगा। तो यह देखिए 12 की 12। अब यहां देखिएगा मेरे प्यारे, 0.75 का मतलब क्या होता है जरा समझिएगा। यहाँ एक बात समझिए, 0.25 है जी, 0.25 है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, आप लोग ऐसे समझते हैं कि दशमलव जो 25 है, दशमलव के बदले एक, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो हो जाएगा। 25 चौका कितना 100, 1 बटा कितना 4। जैसे ही कट कुट के 25/100 आया था, तो 25/100 का मतलब क्या हम लोग जानते हैं, 25% जानते हैं। अब 25% का वैल्यू कितना होता है जी, 1/4। जो हम लिखवाए हैं, जो डाटा जो दिए हैं लेक्चर 1 में कि 1 का मतलब कितना परसेंट, 1/2 का मतलब कितना परसेंट, तो उसमें देखिएगा 1/4 का मतलब कितना लिखा हुआ है 25%। यानी 25% का मतलब कितना हो जाता है, 1 बटा कितना 4। तो यहां देखिएगा प्यारे, यहाँ 12 देखिए सब में परसेंट है, पूरा में परसेंट है, पूरा में परसेंट, ठीक 12 की 12। अब 0.75 को क्या लिख सकते हैं जी, 3 बटा क्या 4 लिख सकते हैं। ये 75/100 हो गया, 75/100, 25 75 25 का 100। ये परसेंट है तो यहाँ परसेंट है, गया नहीं है परसेंट, ये परसेंट मेरा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए, अब इसका एलसीएम लेंगे तो प्यारे क्या होगा, इसका एलसीएम जी बताइए। इसका एलसीएम 4 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है जी, यहाँ 1 है। एकरा में एकरा से हम क्या करते हैं जी बताइए, तो एक में हम लोग 4 से क्या करते हैं बताइए, भाग करते हैं ना जी। 4 में 4 से भाग करेंगे तो क्या टाइम कटेगा, 1 टाइम कटेगा। यहाँ क्या टाइम कटेगा, 4 टाइम कटेगा। तो 4 में 12 से बढ़ चौका 48, अब प्लस कितना 3। अब परसेंट की परसेंट हो, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पूरा एकदम विस्तार पूर्वक आपको समझा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। तो 48 और 3 कितना हो जाएगा जी, 51/4। अब परसेंट को यहाँ क्या लिख देंगे, 1/100। 1/100 काहे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हमारा रिजल्ट भिन्न में लाना है। तो यहाँ देखिए 51 में 1 से गुना करेंगे तो हमारा 51 हो जाएगा, यानी 51। 4 में 100 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 400, यानी 51/400। किसी में है जी ऑप्शन जी, तो 51/400 ऑप्शन क्या में है, बी में। अब देखिए जो लड़का मेरे यार जो एक्सपर्ट लड़का रहेगा वो इतना का लिखेगा, इतना नहीं लिखेगा। वो देखिए कि समझ आएगा कि हमको कितना काम हमको करना है। ये कैसे समझेगा, वो समझ आएगा कि 12.75% है, तो 12 का मतलब 12 होता है, और प्लस 0.75 का मतलब यहाँ कितना हो जाएगा जी, 3/4% हो जाएगा। वो डायरेक्ट वो ऐसे मन में सोचेगा। अब यहाँ क्या कर लेगा जी, बरचौक 48, 48 या 3 क्या जी 51, 51/4 और गुना 1/100, यानी 51 कितना हो गया 400। वो डायरेक्ट मार लेगा 51/400 ऐसे करके। लेकिन हम आपको यहाँ पर इसलिए विस्तार पूर्वक समझा दिए कि किसी भी बच्चा को दिक्कत नहीं हो। जो बच्चा एकदम फ्रेशर होंगे, एकदम न्यू होंगे, उनको भी दिक्कत नहीं। चलिए अब x का 2% 360 है, तो x का मान क्या है, यहां ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको बताया कि हर संख्या अपने आप में 100% है, यानी x का जो मान आएगा वो भी अपने आप में 100% होगा जी, क्या समझिएगा। देखिए इसको दो तरीका से हम बता रहे हैं समझने के लिए। एक एकदम बेसिक तरीका बता रहे हैं, जैसा समझिएगा। x का 2% तो x की 100 का मतलब क्या होगा जी, गुना हो जाएगा। 2% का मतलब क्या होता है जी, 2/100 आप लोग जानते हैं। अब बराबर कितना है 360, यहाँ ध्यान दीजिएगा। x का 2% 360 है, इसका मतलब है कि x का 2% बराबर कितना 360। इसको काट कूट करके आपको x का वैल्यू क्या करना है, ज्ञात करना है मेरे प्यारे। तो यहां ध्यान दीजिए, अगर काटिएगा तो 2 से देखिए ऊपर ऊपर काट देंगे, तो 2 से 18 दूनी कितना 36 है, यहाँ 0। तो x बराबर क्या होगा जी बताइए, 18 के 18 और 2 0 और 1 0 कितना हो गया 3 0। 18 पर 3 0 हो गया। और 18 पर 3 0 क्या है जी, एक तो ऐसे बेसिक तरीका से आप समझ लीजिएगा। और देखिए x का जो x है उसका 2% हम निकाले हैं तो 360 आया है, बात को समझिएगा।
अगर हम उसका 2% अगर निकाले हैं मेरे प्यारे भाई, तो कितना आया है 360। तो x का मान ज्ञात कीजिए, यानी x का जो भी मान आएगा वो अपने आप में 100% होगा जी। यानी हमको 100% का वैल्यू पूछ रहा है मेरे प्यारे, हमको 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो अब यहां देखिए, ये 2% है जी, ये 100% है जी। तो ये 100% जो है 2% से कितना गुना है जी? तो आप बोले सर 50 गुना है ना। तो जो 100% का वैल्यू आएगा इससे कितना गुना आ जाएगा? 50 गुना आ जाएगा। तो 36 पच्चे कितना हो जाएगा जी? 180। एक आए कितना जीरो? 2 जीरो, यानी कितना आ गया? 18,000। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं। नहीं, अब देखिए, जो बच्चा एकदम एक्सपर्ट रहेगा क्या उतना लिखेगा वहां? वो ऐसे समझ रहा है कि 2% अगर 360 है तो हमारा 1% कितना है जी? 1% कितना है? 180। ऐसे भी सोच सकता है, यहां ध्यान दीजिए। देखिए ऐसे भी कर सकता है कि अगर 2% अगर 360 है तो हमारा अगर 2 से अगर काटेंगे मेरे प्यारे तो कितना आ जाएगा? 180। यानी 1% का वैल्यू 180। 1% का वैल्यू कितना आ गया मेरे प्यारे? 180। हमको 100% निकालना है, यानी इधर 2 जीरो क्या कर देना है? बैठा देना है। तो इधर 2 जीरो बैठाएंगे तो इधर भी 2 जीरो बैठाएंगे, यानी 18,000। आप जैसे सोच सकते हैं, आपका दिमाग जैसे काम करे, ऐसे काम करे, ऐसे काम करे, वैसे काम करे, जैसे आपका हाथ बैठा हुआ है उस तरीका से आप जल्दी आप निकाल सकते हैं। चलिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 10 क्विंटल 10 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है? यहां ध्यान दीजिएगा। यहां यूनिट दो चीज में है, यहां देखिए एक क्विंटल में है और एक मीट्रिक टन में है। तो इसको क्या करना है? एक चीज में बदल देना है ना, तब हमारा निकलेगा। क्योंकि देखिए यहां हम लोग क्या करेंगे? 10 क्विंटल, यहां ध्यान दीजिएगा, 10 क्विंटल, 10 की 200 क्विंटल को हम लिख देते हैं QUN, 10 क्विंटल। 10 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है? तो 10 मीट्रिक टन जो हुआ जी, 10 मीट्रिक टन, मीट्रिक टन यानी MT मान लिए, कितना मान लिए जी? MT, क्योंकि M से मीट्रिक है, T से टन, MT मान लिए शॉर्टकट में। तो अब यहां देखिए 10 क्विंटल 10 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है? यानी 10 मीट्रिक टन जो हुआ आपका बेस हुआ, ये 10 जो मीट्रिक टन हुआ आपका क्या हुआ जी? बेस हुआ। तो बेस को मेरे प्यारे हम लोग नीचे लिखते हैं, ये हमारा बेस हो गया। और बेस को हम लोग क्या लिखते हैं? हमेशा नीचे लिखते हैं। अब दोनों को एक चीज में चेंज करना है, यहां ध्यान दीजिए जी। तो 10 क्विंटल की 10 क्विंटल ऊपर वाला लिख देते हैं, जरा समझिएगा। अब 1 मीट्रिक टन बराबर कितना क्विंटल होता है जी? आप जानते हैं कि 1 मीट्रिक टन बराबर क्या होता है? लिख देते हैं, 1 मीट्रिक टन बराबर क्या होता है जी? 10 क्विंटल होता है। क्या होता है? 10 क्विंटल। तो 10 मीट्रिक टन है जी, तो कितना हो जाएगा? 10 गुना 10 क्विंटल, 10 गुना 10 क्विंटल हो जाएगा। तो यूनिट को पहले हम लोग सेम में कर दिए। अब देखिए ये क्विंटल क्विंटल तो हमारा कट गया, तो 10 से 10 क्या हो जाएगा? कट गया। तो 1 बटा क्या आ गया? 10 आ गया। 1 बटा 10 का मतलब के परसेंट होता है? तो आप डायरेक्ट बताइएगा कि सर 10%, है ना। फर्स्ट लेक्चर में याद करने के लिए भी हम दिए हैं और बताए भी, उसको याद कर लेना है ना। 1 बटा 10 का 10% हम डायरेक्ट कैसे किए? क्योंकि हम क्या बताएं, कोई भी चीज अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है उसको परसेंटेज में करना है, 100 से गुना करना है और परसेंटेज का साइन देना है मेरे प्यारे। तो 10 से मेरे प्यारे काट दिए, तो 10 से काटेंगे तो क्या टाइम कटेगा बताइए? तो बोले सर कि 10 टाइम कटेगा, तो 10% आ गया। लेकिन अब हमको इतना नहीं करना है, जो हम स्मार्ट जो मेथड बताए हैं, जो स्मार्ट तरीका बताए हैं, उसका यूज करके हम लोग जल्दी क्या कर लेंगे? बना लेंगे। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग ठीक ढंग से हर क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। अब देखिए 525 का 28% क्या, देखिए बहुत छोटा, देखिए अभी एकदम छोटा छोटा बता रहे हैं, है ना। एक बार बड़ा बताएंगे तो समझ में ही नहीं आएगा, और छोटा छोटा ही बता रहे हैं। तो सब एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है मेरे प्यारे। देखिए यूपी कांस्टेबल में पूछा गया, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं किसी न किसी एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन में अगर नहीं लिखा हुआ रहेगा तो वो भी पूछा हुआ है ना। लिखने के लिए किसी कारणवश अगर भूल गए या टाइपिंग करने वाला जो है वो नहीं टाइप कर सका, इसीलिए, नहीं तो सब चीज प्रीवियस क्वेश्चन है, ध्यान समझना है। 525 का 28%, 525 का 28% यानी 28 बटा कितना? 100। आराम से काटेंगे। अगर मेरे प्यारे अगर आराम से काटते हैं यार, कितना से काटते हैं जी? 4 से काटते हैं। तो 4 से कितना होता है? 28, 4 से बन जाए 21।
4 से कितना होता है जी, 25 चौका 100, 25 4 जा 100 है ना। अब 25 से अगर काटते हैं मेरे प्यारे, तो यहाँ काटेगा 25 से 25 दूनी 50 और 2 और 5 एक टाइम बचेगा। 21 सत्ते कितना होता है जी, 147। अगर जो लड़का पहाड़ा या भुला गया कि 21 सत्ते कितना होता है, 21 सत्ते तो 147 होता है ना। अब जल्दी में 21 सत्ते 168 से भी 168 भी लोग पढ़ जाता है, तो वैसे नहीं पढ़ना है। वैसे अगर नहीं आए तो यहाँ देखिए यूनिट डेट देखिए, एक है 7 है, एक में 7 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 7 ना आएगा, तो 7 वाला आंसर होगा लास्ट में, यानी ए वाला हमारा आंसर हो गया। चलिए अब यहां भी देखिए, यहां देखिए 1 ग्राम में है 1 किलोग्राम में है, तो एक में हम लोग चेंज करेंगे और क्या बताएं, बेस को नीचे लिखना है मेरे प्यारे। तो देखिएगा 1494 ग्राम, यहां ध्यान दीजिएगा 1494 ग्राम, 1494 ग्राम को जी से किए हैं जी। कहता है 8.3 किलोग्राम का कितना परसेंट है, यानी जो 8.3 जो है, 8.3 क्या में है, ये केजी में है जी, ये क्या में है, केजी में है। तो केजी को भी हमको पहले ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। आइए हमारा क्या है, यही हमारा बेस है। तो हम लोग बेस को कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। हम लोग बेस को कहाँ रखते हैं प्यारे, नीचे रखते हैं। तो यहां ध्यान दीजिए ये 1494 ग्राम। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब केजी को हमको ग्राम में चेंज करना है। तो आप क्या जानते हैं जी कि 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है जी, 1000 ग्राम होता ना है। ये सब छोटी छोटी बातें आप लोग को याद होगा, है ना। यानी 8.3 केजी है, अगर इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से क्या कर देंगे, हम लोग गुना करेंगे ना। तो ये पूरा के पूरा हमारा क्या में आ जाएगा, यहाँ ग्राम में आ जाएगा प्यारे, पूरा के पूरा क्या में आ जाएगा, ग्राम में हो जाएगा। अब ये ग्राम ग्राम क्या हो जाएगा, अरे ग्राम ग्राम सियाराम, ये ग्राम ग्राम हमारा कट गया। अब यहाँ देखिए हम लोग कैसे करते हैं, इसको परसेंटेज में आंसर ले आना है। देखिए ये 0.3 के बदले हम लोग क्या लिखते हैं, ऊपर जी एगो जीरो लिखते हैं ना जी, यहाँ बात को समझिएगा। 0.3 के बदले यहाँ ऊपर में वो जीरो देते और फिर जीरो से जीरो क्या करते, काट देते। तो आप ऐसे समझिए कि दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना जीरो आप उड़ा सकते हैं। दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो इसमें से उड़ा सकते हैं, यहाँ से दशमलव भी उड़ा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ क्या बच गया जरा बताइए, 1494, फिर से फेस लिख देते हैं यहाँ, 1494 ग्राम भी कट गया जी, यहाँ हो गया 83 और गुना यहाँ क्या हो गया। देखिए जो भी देखिए अब देखिए अब ऐसे काटेंगे तो बहुत लड़का क्या करेगा, यहाँ 83 करेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1494 करेगा, काटे एकदम पालथू उल्थी मारेगा, काटेला स्टार्ट कर देगा, पहले समझिएगा। तो वैसे नहीं काटना है मेरे प्यारे, कैसे काटना है, बटा में तो 100 है ना जी, तो जे कटेगा वो परसेंटेज में हमारा वो आएगा ना परसेंटेज में। तो अब देखिए यहाँ 3 है, अब यहाँ पर कौन सा यहाँ पर चीज यहाँ आएगा, उसको गुना करेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ये हमारा 5 है तो पंक्ति आई 15, यहाँ पर 4 है, यानी ये वाला नहीं होगा, दिमाग लगाइएगा। यहाँ देखिए ये 0 है, 3 जीरो आएगा, ये एकदम नहीं होगा। यहाँ देखिए ये 8 है तो 80 आई 24, इसकी संभावना है। अगर दूगो हो जाएगा तो पूरा पूरा भाग करेंगे, एक वो रहेगा तो भाग करना हमको नहीं पड़ेगा। अब 6 है तो 76 18, देखिए यहाँ 4 है, यानी यही हमारा ऑप्शन होगा। यानी कितना टाइम कटेगा मेरे प्यारे, ये हमारा 18 टाइम कट गया। अब 18/100 आ गया, तो 18/100 को क्या कर सकते हैं, तो 18% लिख सकते हैं। 18% हमारा ऑप्शन होगा मेरे प्यारे, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो हमने सीखा कि जब अगर एक ही क्वेश्चन में 2 यूनिट अगर अलग अलग अगर हो तो उसका क्या करना है कि एक यूनिट में पहले उसको ला देना है और उसके बाद फिर परसेंटेज में चेंज करना है। जो बेस वाला जो चीज रहेगा उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे बेस वाला चीज को। जैसे देखिए यहाँ पर ये 1494 ग्राम 8.3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। कोई लेकर कहता है ना, ऑफलाइन में भी कहता है कि ये सर ये हम कैसे सर समझे सर कि यही वाला सर बेस है सर। तो एक बात हमारा ध्यान से वैसे स्टूडेंट के लिए ये कह रहा है कि 1494 जो है मेरे प्यारे, 1494 ये जो ग्राम है इसका कितना परसेंट है, इसका ई कितना परसेंट है। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसका x% जो है 1494 है, यानी ये वाला हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। 1494 ग्राम जो है इसका कितना परसेंट है, इसका कह रहा है, यानी यही बेस हुआ। इसको ऐसे समझना है।
चलिए अब यहां देखिएगा 144% का वर्गमूल क्या है। देखिए एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है और जीडी के एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी जीडी 2024 में। अब यहां देखिएगा यहाँ परसेंटेज भी है और आंसर भी यहाँ परसेंटेज में ही दिया हुआ है, लेकिन इसका वर्गमूल निकालना है 144% का वर्गमूल निकालना है। ध्यान दीजिए 144% का क्या निकालना है जी, हमको वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालना है। वर्गमूल का मतलब क्या, स्क्वायर रूट। सबका हम इंग्लिश लिख देते हैं प्यारे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो बच्चा को, ठीक ना। तो 144% का मतलब पहले क्या होता है जी, तो 144 अब बटा क्या होता है 100। इसका वर्गमूल निकालना है तो ऐसे करेंगे, बोले कि हाँ सर ऐसे करेंगे। तो 144 का वर्गमूल क्या होगा 12, 100 का वर्गमूल क्या होगा 10। अब एक बात समझिएगा, ये 12/10 आ गया, तो 12/10 है, यहां समझिएगा 12/10 है। तो यस सर, तो 12/10 कहां सर ऑप्शन कहीं है, तो ऑप्शन मेरे प्यारे भाई ये भिन्न में नहीं है, ये परसेंटेज में ही पूछ रहा है। तो यहां देखिए जो 12/10 है, यहां ध्यान दीजिएगा, ये 12/10 है, इसको समझिएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 12/10 को ऐसे लिख सकते हैं 12 गुना 1/10 लिख सकते हैं, नहीं जी। तो 12 की 12 हो, 1/10 का मतलब हम क्या परसेंट बताए हैं कि 10% होता है। तो 12 में जब 10 से गुना कर देंगे तो 12 यहाँ कितना हो जाएगा जी 120%, यानी 120% कोई है ऑप्शन में, देखिए 120% आप। चलिए लेकिन अगर हम ऐसे इतना नहीं करते हैं तो यहां पर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो भी ऑप्शन है सब परसेंटेज में है, तो इसको हम लोग परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो ये एक तरह से हमारा फ्रैक्शन हो गया। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या बताएं जी, 100 से गुना करना है और परसेंटेज का क्या देना है, साइन देना है। तो साइन दे दिए। अब यहाँ काट दीजिए मेरे प्यारे आराम से। तो काटेंगे तो कैसे कटेगा जी, 10 से कट जाएगा डायरेक्ट 10 टाइम। अब देखिए 12 में 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 120%। हमारा 120% का हो गया। ये एसएससी आपको जीडी के एग्जाम में आया था, ये स्क्वायर रूट इस तरह से निकालने के लिए, ठीक ना। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, ये भी वर्गमूल निकालना है। इसके पहले वाला जो बताया वो जीडी के एग्जाम में, ये वाला जो बताया वो क्या यूपीएससी सीडीएस एग्जाम में ही आया है मेरे प्यारे, वो भी 2024 में। तो साधारण चीज नहीं समझिएगा, तो परसेंटेज में हम लोग क्या कर रहे हैं, एकदम छोटा छोटा चीज हम लोग सीख रहे हैं। जब छोटा छोटा चीज को नहीं सीख पाएंगे तो आगे हम लोग को क्वेश्चन में दिक्कत होगा, है ना। अब यहाँ देखिए 64% का वर्गमूल क्या है जी स्क्वायर रूट, तो अभी बताए हैं मेरे प्यारे 64% का कैसे बनाएंगे। एक 64% है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 64/100 लिख सकते हैं जी, 64/100। तो बोलिएगा हाँ सर लिख सकते हैं। तो 64 का वर्गमूल क्या होता है जी 8, 100 का वर्गमूल क्या होता है जी 10। अब यहाँ देखिए फ्रैक्शन में सही है, 64% का अगर वर्गमूल निकाले तो फ्रैक्शन में सही है, लेकिन आंसर फिर यहाँ परसेंटेज में दिया हुआ है। तो हम क्या बोले हैं जी कि इसी को अगर परसेंटेज में प्यारे ले आना है तो 100 से क्या करना है गुना करना है, और परसेंटेज का क्या देना है साइन देना है। तो दे दिए साइन जी। अब 10 से काट दिए जी, 10 को 100, 10 कितना हो गया जी 80%। पूरा एकदम विस्तार पूर्वक लिख के समझा रहे हैं कि कोई भी लड़का अगर कोमा में भी है तो आराम से समझ जाए, यानी हमारा 80% हमारा आंसर आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ कहता है कि 3400 के 75%, यहां ध्यान दीजिएगा 3400 का 75%, यानी तो 75% का मतलब आपको डायरेक्ट याद रखना है 3/4, क्योंकि हम क्या बताए जरा समझिएगा यहाँ कि 25% का मतलब क्या होता है 1/4। तो यहाँ क्या है 75% है, तो 25% से कितना गुना है तो 3 गुना है, तो डायरेक्ट आपको 3/4। जो बच्चा को तुरंत दिमाग में काम नहीं आ रहा है 3/4 कैसे हुआ, तो आप ऐसे में कीजिएगा, छोटा मोटा चीज है 75%, 75 क्या है जी परसेंट। तो 75% का मतलब क्या हो जाएगा जी 75 बटा क्या 100। आप ऐसे भी काटिए 25 या 75, 25 तो 100 3/4 आएगा। ये उतना करने के लिए हम लोग सारा चीज सीखे हैं मान, हम लोग को डायरेक्ट करना है। 75% या 3/4 का 30%, 30% का मतलब क्या हो जाएगा जी 3/10 कर दीजिए। का 40%, 40% का मतलब क्या होता है 2/5।
क्योंकि 20% का मतलब आप 1/5 सीखे हैं, तो यहाँ 40% है, इसका दोगुना है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो ऐसे भी कर सकता है मेरे प्यारे। 40% 40/100, 20 दूनी 40, अभी बचे 100। नहीं जी, 40% है मेरे प्यारे, 40%। तो ऐसे भी तो कर सकते हैं, 40 बटा कितना 100, 20 दूनी 40, अभी बचे 100। तो धीरे धीरे सब चीज को छोड़ना है, रफ्तार को बढ़ाना है यहाँ, नहीं। अब देखिए जो कटेगा से कटना है। देखिए 5 में 5 से गुना किए तो 5 है 25, समझिएगा कैसे हम लोग काट रहे हैं। 5 में 5 से गुना किए तो 5 है 25, अब 25 का 100, और 100 में 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे प्यारे गुना कर दीजिए। यहाँ देखिए 3 तिहाई 9 और 9 दूनी 18, 34 गुना क्या 18, अब बटा क्या 10। अब यहाँ देखिए, अभी पूरा नहीं कि पूरा पालथी मारिएगा, गुना करना आप स्टार्ट कर दीजिएगा। थोड़ा सा ऑप्शन को भी देखिए कि हम लोग जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 8 चौका क्या है 32, जो भी आएगा लास्ट में क्या आएगा आपका 2 आएगा। लास्ट में 2 इसमें है क्या, लास्ट इसमें है क्या, लास्ट इसमें है क्या, इसी में है, तो हम इसी में करेंगे। यानी 34 में अगर 18 से मेरे प्यारे गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा 612 आएगा। ये देखिए यहाँ नीचे वो जीरो है जी, तो इधर से एक अंक के बाद क्या करेंगे दशमलव दे देंगे, यानी 61 पॉइंट क्या आएगा मेरे प्यारे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से थोड़ा सा दिमाग को हम लोग लगाएंगे, है ना, ये अप्रोच को हम लोग बढ़ाएंगे। अब देखिए 12.75% किसके बराबर है ना। देखिए एक क्वेश्चन आपको बताया गया था, है ना, 22वां क्वेश्चन में था, एक क्वेश्चन आपका रिपीट कर गए, रिपीट किया हुआ है, वही क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है ना। 22 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन सेम है ना, आपको मिलाइएगा। चलिए अगला कहता है निम्नलिखित को क्रमशः दशमलव के रूप में व्यक्त करें। क्या क्या दिया हुआ है यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, 20%, 20%, फिर कितना है जी 0.5%, 0.5%, फिर कितना है जी 0.03। अब इसमें देखिएगा कोई एक यहाँ देखिएगा, पहले कोई एक टारगेट कीजिएगा। क्या देखिए यहाँ दशमलव के बाद देखिए इसमें भी 3 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 4 अंक है, और इसमें दशमलव के बाद क्या है 4 अंक है। चलिए तो 4 अंक दो है ना। तो देखिए हम इसलिए बोले अगर किसी में दशमलव के बाद 2 अंक रहे, किसी में दशमलव के बाद 3 अंक रहे, किसी में 4 अंक, किसी में 5 अंक रहे, अगर अलग अलग रहता है तो कोई एक को भी हम चेक कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो यानी अगर 20% का मतलब क्या होता है 1/5, जब 5 में 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा जी 0.2, यानी ए वाला आएगा, ए वाला तो एकदम नहीं आएगा, इतना आएगा नहीं, ये घर गया, ए वाला तो आएगा नहीं, ये घर गया। कैसे यार ध्यान दे बात समझिएगा। 1/5 इस फ्रैक्शन में है ना जी, तो 1/5 का मतलब क्या होता है जी बताइए, तो 20% होता है ना जी 20%, 1/5 का मतलब 20% का मतलब 20 बटा क्या होता है जी 100 होता है। एक दूसरे जो क्या हो गया जी, तो 2/10 को क्या लिख सकते हैं दशमलव, यानी दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, तो दशमलव के 1 अंक इसमें भी है, इसमें भी है, ये दोनों में नहीं है, ये दोनों भरे गए। यानी यहाँ से ऐसे में हम लोग चेक कर सकते हैं। अब यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, इसमें भी दशमलव के बाद 3 अंक है। चलिए तो इसको चेक करने से कोई फायदा होने वाला है नहीं है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये दशमलव के बाद 4 अंक है, और ये भी दशमलव के बाद क्या है जी 4 अंक है। 005 005, 3 गो 0 और 3 गो 1 2 3 0, ये दोनों जो ऑप्शन है प्यारे सेम कर दिया है। यहाँ देखिए ये 0.2 एक 0.2 है, दशमलव 005 दशमलव 005 वही चीज है, दशमलव 003 दशमलव 003, 3 गो 0 है, 3 दोनों ऑप्शन है, तो दोनों में से कोई एक हो जाएगा, है ना। लेकिन हम लोग चेक करते हैं क्या होता है, ठीक है ना, यानी यही कोई ऑप्शन होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कभी ऐसा आ जाता है या टाइपिंग करने में दिक्कत है, चाहे एग्जाम में भी ऐसा आ जाता है, अगर कभी ऐसा कंडीशन आ जाए कि दो ऑप्शन अगर सेट करना है तो कोई भी अगर ऑप्शन आप मारेगा तो आपको मार्क्स आपको मिलेगा, उसका से घबराना नहीं है। अब यहाँ देखिएगा मेरे प्यार इधर हो गया, अभी 0.5%, आप साधारण सा चीज सोचिए, एक 0.5 है जी, परसेंट का मतलब नीचे कितना आ गया जी 100 आ गया जी, बात को समझिएगा। दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ 1 0 आ गया, यानी 5 यहाँ क्या क्या आ गया 1000 आ गया। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा,
जीरो पॉइंट कितना आ गया जी 03। यहाँ परसेंट का मतलब क्या आ गया जी 100 आ गया। परसेंट का मतलब क्या आ गया 100 आ गया। दशमलव के बाद 2 अंक है यहाँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं जी। अब देखिए 1/5 का मतलब क्या होगा जी 0 पॉइंट, आपने पढ़ा 0 पॉइंट इसका मतलब होगा। कॉमा दिया हुआ है, कॉमा कॉमा दे दीजिए सब में। चलिए अब यहाँ देखिए, अब इसको हम लोग कैसे यहाँ देखेंगे या समझेगा। देखिए नीचे में 3 गो है, नीचे में 3 गो यहाँ 0 0 है, 3 गो 0 जी। तो ऊपर में क्या होगा 3 ही आपको अंक होगा, तो 1 अंक पर कब्जा कौन कर लिया है 5। तो बाकी जो 2 अंक जो बचेगा वो 2 अंक यहाँ 0 0 बैठाएंगे और यहाँ हम लोग दशमलव देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो 0.005 और 0.005 दोनों में मिल रहा है जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है प्यारे। अब आगे यहाँ देखिए, अब इसको देखिए नीचे में कितना है 2 और 2 4 0 है ना जी। तो टोटल ऊपर में 4 गो अंक रहेगा, लेकिन एक अंक क्या रहेगा हमारा 3 रहेगा। तो 3 गो आउ जो अंक रहेगा वो क्या रहेगा तो 0 रहेगा और दशमलव रहेगा। तो दशमलव पर 3 गो 0 और 3, दशमलव पर 3 गो 0 और 3 और दशमलव पर 3 गो 0 3, यानी दोनों ऑप्शन एक ही दे दिया है। तो कोई भी ऑप्शन हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके पहले 0 लगाया हुआ है, इसके पहले 0 लगाया हुआ है, तो आप 0 लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। यानी इस कंडीशन में आपका दोनों ऑप्शन को सही माना जाएगा, सी को भी और डी को भी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे ऑप्शन कभी कदार ही देते हैं। चलिए आगे 50,000 के 120 ये आपका सीजीएल मेंस का पूछा गया क्वेश्चन है मेरे प्यारे, ध्यान दीजिएगा। कहता है 50,000 का 120%, का मतलब क्या होता है जी गुना 120%, यहाँ ध्यान दीजिएगा, गुना 0.0%। बहुत सा बच्चा ऐसे भी करेगा 120% का मतलब 120/100 नीचे 100, अरे परसेंट का मतलब नीचे बटा 100, दशमलव के बाद 2 अंक तो 2 0 फिर काट कूट करेगा, वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिएगा, इसका मतलब मेरे बात को समझिएगा, एक बात समझिएगा, है ना, हम लोग थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से सोचते हैं। अगर यहाँ 120 इतना का 120% अगर करते हैं तो परसेंट का मतलब नीचे बटा क्या करेंगे 100 करेंगे, और 100 से 2 0 तो 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा। तो इसको हमको ऐसे समझना है प्यारे कि परसेंट से 2 0 हटा दीजिए। तो ये परसेंट है ना जी, तो ये परसेंट से 2 0 क्या कर दीजिए यहाँ कर दीजिए, ये 2 0 आपको हटा दीजिए। फिर ए वाला परसेंट से फिर ए वाला 2 0 क्या कर दीजिए हटा दीजिए। तब कितना आ गया देखिए 120 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा जी 600, 12 पचे 60 है 600, अब गुना ये क्या बच गया जी 0.0। अब इसको देख कैसे सोचना है, हम लोग इसको क्या करते हैं दशमलव के बदले नीचे में यहाँ हम लोग 1 लिखते हैं, लिखते नहीं, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0 देते रहे हम लोग जी, उसके बाद 2 0 से 2 0 काटेंगे ना जी। तो ऐसे नहीं, आप ऐसे ही सोच समझिए, ऊपर में ऊपर एक कैलकुलेशन हम लोग को कैसे करना है। दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद जे अंक रहेगा जे 0 आप उड़ा सकते हैं, दशमलव के बाद 2 अंक है 2 0 उड़ा दीजिए, यहाँ पर दशमलव क्या कर दो। तो ये 6 बच गया, ये 8 बच गया, तो 6 में 8 से गुना करके कितना हो गया 48। 48 कोई है ऑप्शन जी, ऑप्शन आपका। तो देखिए कैलकुलेशन एक ऐसा चीज है कि जितने ज्यादा क्वेश्चन आप बनाइएगा कैलकुलेशन आपका फास्ट होते चला जाएगा। क्वेश्चन बनाने के क्रम में भी कैलकुलेशन क्या हो जाता है स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो आप एक ही चीज को बार बार रिपीट कीजिएगा तो अपने आप हो जाएगा मेरे प्यारे। अब यहाँ देखिएगा ए का 1%, ए का मतलब क्या होता है जी गुना 1% का मतलब क्या है जी ए बटा क्या 100, कोई दिक्कत नहीं, बराबर क्या दिया हुआ है जी 96,104। अब देखिए ए में ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बटा क्या यहाँ है जी 100 है, बराबर क्या है जी 96,004। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा जी 33 से लोग गुना करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 96,104 गुना 100, 96,104 गुना 100। तो ए बराबर क्या होगा मेरे प्यारे, यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहां पर अंडर रूट गुना क्या हो जाएगा 100, इसका कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब 96,104 किसका स्क्वायर होता है तो 98 का स्क्वायर होता है, यानी 96,104 का वर्गमूल 98 और 100 का वर्गमूल कितना 10, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 980। किसी ऑप्शन में है जी।
अब इतना आपको हम समझाने के लिए आपको हम लिखे हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट यहीं से हम समझ रहे थे कि ए का A% करेंगे तो ए स्क्वायर बटा क्या आ जाएगा 100 बराबर 9604। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 9604 गुना कितना 100। तो ए बराबर है 9604 गुना 100 का अंडर रूट। 9604 किसका स्क्वायर होता है जी 98 का। 100 किसका होता है जी 10 का। 98 में 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा जी 910। कहीं कोई दिक्कत प्यारे। चलिए अब कहता है 65 का 65%। 45 के 2/5 से कितना अधिक है। देखिए जब कभी भी आपको ऐसा चीज रहे कि कम और अधिक का बात अगर पूछता है तो आप सीधे डिफरेंस निकाल लीजिए। अगर हम कहें कि हमारे पास 20 रुपया है और आपके पास 8 रुपया है तो हमारे पास जो पैसा है आपसे कितना अधिक है या कितना कम है, अगर ये चीज अगर पूछेगा तो दोनों के बीच डिफरेंस निकालिए। समझिएगा अगर मेरे पास अगर 20 रुपया है, ये मेरे पास माई, ये मतलब आपके पास अगर 8 रुपया है तो हम बोले कि हमारे पास जो पैसा है आपसे कितना अधिक है। आप बोले सर 12 रुपया अधिक है। तो 12 रुपया कैसा है प्यारे, ये 20 में से 8 क्या कर दिए घटा दिए, यानी 12। नहीं अगर हम पूछे कि आपके पास जो पैसा है हमसे कितना कम है तो आप बोलिए कि 12 रुपया, तो उसमें भी डिफरेंस, यानी कम या ज्यादा का मतलब डिफरेंस। अगर डिफरेंस का मतलब क्या, बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाना है, बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाना है। तो ध्यान दीजिए 65 का 65%, 65 का 65% माने 85, ठीक। 45 के 2/5 से, 45 के 2/5 से कितना अधिक है, यानी क्या निकालेंगे हम लोग डिफरेंस निकालें, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब अगर 5 से काटते हैं तो 55, 45 से 9 दूनी कितना हो गया जी 18। अगर यहाँ पर काटते हैं है ना, अब यहाँ काटिए नहीं, 65 का स्क्वायर है प्यारे। एक बात को समझिएगा, किसी चीज का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। एक स्क्वायर निकालने का कल शॉर्ट वीडियो भी हम अपलोड किए हैं अपने चैनल पर, और जिसके लास्ट में 5 है उसका स्क्वायर निकालना और आसान है। इसे यहाँ देखिए 65 है, अब 65 गुना 65 करना, इसका स्क्वायर निकालना तो हम लोग कैसे जल्दी निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है जी 25, जिसके लास्ट में 5 हो उसका। अब जो ए वाला बचेगा उसमें 1 बढ़ा दीजिए, तो 6 में 1 बढ़ा दीजिए कितना हो गया 7, और 7 में 6 से गुना किया 7 से कितना हो गया, यानी 42 25 हो गया। यानी 65 गुना 65 के कितना आ गया जी 42 25, अब बटा कितना 100, अब -9 दूनी 18, अब 42 में उतार सकते हैं 42.25, माइनस कितना 18, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 0.25 तो रहबे करेगा जी। अब 42 में से 18 घटाना है तो 12 में से 8 गया कितना, 2 में से 8 नहीं ना जाएगा तो पैसा लेंगे, तो 12 में से 8 गया कितना बचेगा बताइए 4। तो 4 किसी में है ऑप्शन, देखिए 24.25 में डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 24 पॉइंट कितना, कहीं कोई दिक्कत। चलिए पहले सवाल कहते हैं किसी संख्या के 50% का 2% उस संख्या का कितना परसेंट, समझिएगा। यानी 50% जी का मतलब क्या है जी गुना, फिर क्या है जी 2% है। देखिए तो 50% का वैल्यू कितना होता है, अब 50% का वैल्यू कितना होता है 1/2, डायरेक्ट 1/2, और गुना क्या है जी 2% है जी। तो यहाँ से 2 और 2 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, तो बोले सर कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कट गया, यहाँ क्या आ गया 1%। 1% किसी में ऑप्शन है, 1% आपका सी हो गया, है ना। अब मेरे प्यारे है ना, हम आशा करते हैं कि आप जितना बताए हैं वो सारा के सारा क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो आज जो है आपका एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन लेना हम स्टार्ट किए हैं। तो जो पहला लेक्चर का जो भी डाटा याद करने वाला था उसको याद कीजिएगा, तब ही सेकंड क्लास अटेंड कीजिएगा, तभी आपको मजा आएगा। नहीं तो फिर जिंदगी भर ऐसे पढ़ते रहिएगा, समझ में आपको नहीं आएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में फिर हम लोग मिलेंगे। अभी हम लोग आज लेक्चर 2 देख रहे हैं, फिर 3 में हम लोग कल मिलते हैं। चलिए ओके बाय, नमस्कार।